बच्चों, आज हम दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाले का नाश हो जाता है, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है, उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करो। तो एक बार इनका उच्चारण कर लेते हैं हम। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पकत्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टाः। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरद। प्रश्न 2 है, एक पद में उत्तर दो, यानी कि 1 वर्ड आंसर आपको इसका देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत। कुर्मस्य यानी कि कछुए का, किम यानी कि क्या, नाम यानी कि नाम, आसीत यानी कि था। कछुए का नाम क्या था? तो कछुए का नाम था कम्बुग्रीव, यानी कि, तो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे? आपसे पूछा जाएगा कुर्मस्य किम नाम आसीत, तो आप लिखोगे इसका आंसर कम्बुग्रीवः। उसके बाद में है खा, सरस तीरे के आगच्छन। सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे, के यानी कि कौन, आगच्छन यानी कि आए। तालाब के किनारे कौन आए थे? तो तालाब के किनारे मछुआरे आए थे। तो मछुआरे को संस्कृत में क्या कहते हैं? बहुत सारे मछुआरे थे, तो क्या हो जाएगा? धीवराह। ये धीवर शब्द है, उसका प्रथमा का बहुवचन है। धीवराह, धीवरऊ, धीवराह। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर ग, कुर्माः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कुर्माः यानी कि कछुआ, केन यानी कि किस, मार्गेण यानी कि मार्ग से, अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह, गंतुम यानी कि जाना चाहता, जाने के लिए, इच्छति यानी कि इच्छा करता है। ये कह सकते हैं कि जो कछुआ है वो किस मार्ग से जाने के लिए जाना चाहता है, यानी कि जो कछुआ था वो किसी और मार्ग से दूसरी जगह जाना चाह रहा था। तो किस मार्ग से जाना चाह रहा था? तो आकाश मार्गेण। तो इसका क्या होगा बच्चों आंसर? इसका आंसर होगा आकाश मार्गेण। तो इसका आप लिखोगे आकाश मार्गेण। ये इस पे आकाश लिखा हुआ है, तो आपको आकाश मार्गेण लिखना है। उसके बाद है लंबमानम कुर्माः दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम यानी कि लटकते हुए, कुर्मम यानी कि कछुए को, कुर्मम में क्या है? द्वितीय का एक वचन है, तो इसका अर्थ होगा कछुए को। दृष्टवा यानी कि देख करके, के यानी कि कौन, अधावन यानी कि दौड़े। तो लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े? तो लटकते हुए कछुए को देख करके जो है, जो नगरवासी थे वो दौड़े। तो आपको ये लिख देना है, नगरवासियों की संस्कृत क्या होगी? पौराहा, क्योंकि ये बहुवचन है पौर शब्द का। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? पौराहा। तो इस तरह से बच्चों आपको ये 1 वर्ड में आंसर देने हैं। पहले का हो जाएगा कम्बुग्रीवः, दूसरे का धीवराह, थर्ड का हो जाएगा आकाश मार्गेण, और चौथे का हो जाएगा पौराहा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, अधोलिखित वाक्यानि काः कम प्रति कथयति इति लिखत। अधोलिखितानि वाक्यानि यानी कि जो वाक्य लिखे हुए हैं, नीचे लिखे जो वाक्य हैं, कहा यानी कि कौन, कम यानी कि किसको, प्रति यानी कि किसके प्रति, यानी कि कौन किसके प्रति, कथयति यानी कि कहता है, इति यानी कि ऐसा, लिखत यानी कि लिखना है। यानी कि आपको जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं वो कौन किसके प्रति कहता है, आपको ये लिखना है। जैसे इन्होंने क्या है कि एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। तो यहाँ पर क्या है? प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, ये कौन कहता है? हंस कहते हैं। और हंस किसके लिए कहते हैं? कुर्मम प्रति। यानी कि आपको इसमें क्या लिखना है कि का कथयति कौन कहता है, कम प्रति कथयति यानी कि किसके लिए कहता है, आपको ये लिखना है। अब दूसरा हम इसका प्रारंभ करते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। ये कौन कहता है? ये क्या, इसका एक बार हिंदी देख लेते हैं। अहम यानी कि मैं, भवद्भ्याम यानी कि आपके साथ, तुम्हारे साथ, सह यानी कि साथ, भवद्भ्याम यानी कि आपके, सह यानी कि साथ, आकाश मार्गेण यानी कि आकाश मार्ग से, गंतुम इच्छामि यानी कि जाना चाहता हूँ। तो ये कौन कहता है? ये कछुआ कहता है। किनको कहता है?
हंसौ प्रति, यानी कि दोनों हंसों को कहता है ये कछुआ, दोनों हंसों को कहता। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? कछुआ का कथयति, कछुआ कहता है कुर्माह, और किसके प्रति, किसके लिए कहता है? हंसों प्रति, यानी कि हंसों के लिए। उसके बाद में है नेक्स्ट खा, अत्र काह उपाया हंसौ। अत्र काह उपाया, अत्र का उपाया, आपको ये भी देना है, 1 मिनट। अत्र काह उपाया, ये कौन कहता है? अत्र यानी कि यहाँ, का यानी कि क्या, उपाया यानी कि उपाय, यानी कि यहाँ क्या उपाय है या यहाँ पर क्या उपाय करें। तो इसका आंसर क्या होगा? ये कौन कहता है? ये हंस कहते हैं। और किसको कहते हैं? कछुए कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हंसऊ और कुर्मम प्रति, यानी कछुए के लिए। अहम उत्तरम न दास्यामि, अहम यानी कि मैं, उत्तरम यानी कि उत्तर, आंसर, न यानी कि नहीं, दास्याम यानी कि दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कौन कहता है? ये कछुआ कहता है। और किसके लिए कहता है? हंसों के लिए कहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कुर्माह हंसौ प्रति। यूयम भस्म खादत, यानी कि यूयम यानी कि तुम सब, भस्म यानी कि राख, खादत यानी कि खाओ। तो ये कौन कहता है? कछुआ कहता है। किसके लिए कहता है? पौराम प्रति, यानी कि जो लोग हैं, लोगों के जो नीचे लोग उसको कह रहे थे कि तू गिरेगा तो मैं इसको खा जाऊंगा, घर ले जा खाऊंगा, या आग में भून करके खाऊंगा। तो ये कछुआ कहता है, और जो नीचे लोग शोर मचा रहे थे, जो नागरिक थे, उनके प्रति ऐसा कहता है। तो इसका ये जैसा मैंने आपको बताया है उसी टाइप से आपको इसका आंसर लिखना है। अब आप समझ गए होंगे कि का कथयति यानी किसके लिए कौन कहता है, और कम प्रति कथयति यानी कि किसके लिए कहता है या किसके प्रति कहता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है मंजूषातः, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषातः यानी कि आप ये देख रहे हो जो बना हुआ है, ये जो मंजूषा बनी हुई है, इसके अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। क्रियापदम यानी कि इसमें केवल आपको क्रियापद चुननी है, यानी कि धातु चुननी है। क्रियापद यानी कि क्रिया के पदों को चुनना है। चित्वा यानी कि चुन करके, वाक्यानि यानी कि वाक्यों को, पूरयत यानी कि पूरा करना है। तो इसमें क्या क्या दिए हुए हैं सेंटेंसेस, ये शब्द क्या क्या दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इनको। अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति स्म। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर का है वो एक बार देख लेते हैं। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, तो उसका क्या आ जाएगा कि हंसों के साथ कछुआ भी, उड्डीयते यानी कि उड़ रहा, हंसों के साथ जो है कछुआ भी उड़ रहा है। तो ये उड्डीयते यहाँ पर सही आएगा, और वदिष्या में भी नहीं आएगा, इच्छा में भी नहीं आएगा, अभिनंदती भी नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर ख, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं, अहम यानी कि मैं, किंचिदपि यानी कि कुछ, अपि यानी कि भी, ना यानी कि नहीं, वदिष्यामि यानी कि बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो ये आपको क्या है? वदिष्यामि, इसमें वदिष्यामि आ जाएगा। जब हंसों ने कहा था कि हम आपको ऊपर ले जाएंगे लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है, यदि आप बोलोगे तो आप जो है मारे जाओगे, तो कछुआ कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर वदिष्यामि आएगा, इसका आंसर वदिष्यामि हो जाएगा। उसके बाद में है या हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। या यानी कि जो, हित कामानाम यानी कि हित की कामना वाले, यानी कि जो भला चाहने वाले, सुहृदाम यानी कि मित्रों की, वाक्यम यानी कि वाक्यों को, ना यानी कि नहीं, डैश है। तो केस में क्या आएगा? अभिनंदति आ जाएगा, यानी कि जो नहीं मानता है, यानी कि हित चाहने वाले लोगों की बात को नहीं मानता है। हित चाहने वाले जो लोग होते हैं, हित की कामना करने वाले जो लोग होते हैं, हमारे मित्र होते हैं या हमारे भाई बंधु होते हैं, उनकी बात को जो नहीं मान, सुहृदाम का मतलब होता है मित्र, अभिन्न मित्र, या फिर भाई बंधु जो होते हैं उसको सुहृद कहा जाता है। तो जो है हित की इच्छा करने वाले सुहृदों की बात नहीं मानता, सुहृदों की जो बातों को नहीं मानता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अभिनंदति आ जाएगा। अभिनंदति का अर्थ होता है नहीं मानता है। उसके बाद में है घा, एकः कुर्मा अपि तत्र प्रतिवसति स्म। एकः यानी कि एक, कुर्मा यानी कि कछुआ, अपि यानी कि भी, तत्रैव यानी कि वहीं पर,
उसके बाद खालिस्तान है तो उसमें क्या आएगा, प्रतिवसति स्म, यानी कि जो कछुआ है वो भी वहीं पर रहता था। गा है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम डैश खालिस्तान। अहम यानी कि मैं, आकाश मार्गेण यानी कि आकाश मार्ग से, अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह, गंतुम यानी कि जाने के लिए, खालिस्तान में इसमें क्या आएगा, इच्छति, इच्छा में आ जाएगा। क्योंकि इच्छा में क्यों आएगा, क्योंकि वो चाहता था, इच्छा करता है, वो इच्छा करता है, कौन, कछुआ इच्छा कर रहा है, तो उसमें इच्छा में आ जाएगा। उसके बाद में है वयम गृहम नीत्वा कुर्मा भक्षिष्यामा। वयम यानी कि हम सब, गृहम यानी कि घर, नीत्वा यानी कि ले जाकर, कुर्मम यानी कि कछुए को, खालिस्तान यानी कि इसमें भक्षिष्यामी आ जाएगा, क्योंकि भक्षिष्यामा आएगा, भक्षिष्यामा ही बचा हुआ है, भक्षिष्यामा। तो उसमें ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह से आपको ये खालिस्तान भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरे करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भरने में क्या है कि आपको कहानी याद होनी चाहिए, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स जो है आसानी से भर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। ये है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन यानी कि जो फुल सेंटेंस में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, यानी कि फुल सेंटेंस में आंसर देना है इसका। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कच्छपा यानी कि कछुआ, कुत्र यानी कि कहाँ, गंतुम यानी कि जाना, इच्छति यानी चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो आपको क्या इसका आंसर क्या होगा, कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। कच्छपा यानी कि कछुआ, अन्यम यानी कि दूसरी जगह, हृदम यानी कि तालाब, अन्यम यानी कि दूसरा, हृदम यानी कि तालाब, हृदम यानी कि तालाब को, गंतुम यानी कि जाने के लिए, इच्छति यानी इच्छा करता है। तो कछुआ जो है दूसरे तालाब में जाना चाहता था, तो इसका ये आंसर हो जाएगा कच्छपा अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। उसके बाद प्रश्न खा है कच्छपः कम उपायम बदति। कच्छपा यानी कि कछुआ, कम यानी कि किसको, उपायम यानी कि उपाय, बदति यानी कि बोलता है। कछुआ जो कछुआ होता है वो क्या उपाय बताता है, तो कछुआ जो है हंसों को क्या उपाय बताता है, ये उपाय यहाँ बताना है। तो इसका आंसर है युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अविलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि इति कच्छपा उपायम वदति। युवाम यानी कि तुम दोनों, काष्ठदंडम यानी कि जो लकड़ी के डंडे को, एकम यानी कि एक, चंचुआ यानी कि चोंच से, धार्यतम यानी कि धारण करो, यानी कि तुम डंडे को जो है एक एक चोंच से इधर उधर धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य यानी कि मैं जो है, अहम यानी कि मैं, काष्ठदंड मध्य यानी कि लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब यानी कि अवलंब यानी कि उसमें क्या है कि लकड़ी के डंडे के बीच में जो है उसको पकड़ करके, युवयो यानी कि तुम दोनों के साथ, पक्ष वाले यानी कि तुम्हारे बल से, सुखेन गमिष्यामि यानी कि सुखपूर्वक चला जाऊंगा, इति यानी कि ऐसा, कच्छपा उपायम बदति, ऐसा जो है जो कछुआ होता है वो उपाय बताता है। वो ये कह रहा है कि तुम दोनों जो है लकड़ी का टुकड़ा लेकर के लकड़ी का डंडा लेके जाओगे, तुम इधर पकड़ लेना, एक तरफ तुम पकड़ लेना, दोनों तो एक एक तरफ पकड़ लोगे, बीच में मैं पकड़ लूँगा, मतलब अवलंब यानी पकड़ना, धारण कर लूँगा। तो तुम्हारे जो है धारण करने से, मैं धारण करके तुम्हारे जो है पंखों के बल से जो है मैं चला जाऊँगा, वो ये कहना चाह रहा है। उसके बाद में है प्रश्न का लंबमानम कुर्मा दृष्ट्वा पौराह किम अवदन। लंबमानम कहते हैं लटकते हुए, कुर्मा यानी कि कछुए को, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय का एक वचन है, दृष्टो यानी कि देख करके, पौरा यानी कि पौराहा लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होगा नगरवासी, किम यानी कि क्या, अवदन यानी कि बोले, यानी कि लटकते हुए कछुए को देख करके नगरवासी क्या बोले। लंबमानम कुर्मा दृष्ट्वा पौरा अहो मद आश्चर्यम। लटकते हुए, लंबमानम लटकते हुए, कुर्मम यानी कि कौवे, कछुए को, दृष्टो यानी कि देख करके, पौरा यानी कि लोग, अहो यानी कि आश्चर्य, मतलब उन्होंने कहा आहा, महद आश्चर्य यानी कि महान आश्चर्य है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह यानी कि हंसों के साथ, कुर्मोपी यानी कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, अवदन ऐसा बोले। जो लटकते हुए कछुए को देख करके जो है वो नगरवासी क्या बोले, नगरवासी ये बोले कि हम भी जो है, नगरवासी बोले कि महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कौवा भी उड़ रहा है।
प्रश्न घ है कुर्माः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कुर्मा यानी कि कछुआ, मित्रयोः यानी कि मित्रों के वचन यानी कि वचन को, विस्मृत यानी कि भूल करके, किम यानी कि क्या, अवदत यानी कि बोला। कछुआ मित्रों के वचन को विस्मृत करके क्या बोला, तो उसने क्या बोला था, उसने यही बोला जब लोग कुछ कह रहे थे तो जो दिया हुआ वचन था हंसों के लिए वो भूल गया था और उसने बोला कि यूयम भस्मम खाता, कि तुम भस्म खाओ। तो इसका एक बार संस्कृत में देख लेते हैं। कुर्माः मित्रयो वचनम विस्मृत्य यूयम भस्मम खाता अवदत्। कुर्मा यानी कि कछुआ, मित्रयो यानी कि मित्रों के, वचनम यानी कि वचन को, विस्मृत यानी कि भूल करके, यूयम भस्म खाता अवदत्, तुम भस्म खाओ ऐसा बोला। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हैं। इनको हमने सेंटेंस में फुल सेंटेंस में इसका आंसर दिया है। तो इसको आप जैसे मैंने बच्चों बताया है उसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने चाहिए और आपको जो है पहले प्रश्नों को समझना चाहिए, उसके बाद आंसर करने चाहिए। उसके बाद में है घटना क्रमानुसारम। घटना यानी कि जो भी घटना घटी होगी उसका क्रमानुसारम यानी कि क्रम के अनुसार वाक्य यानी कि वाक्यों को, सेंटेंसेस को लिखत यानी कि लिखो। जैसे जो घटना घटी है, इस चैप्टर में आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी, तो जो घटना घटी है उस घटना को लिख देना है। तो पहला है, एक बार हम का ख गा गा देख लेते हैं, फिर हम इसके नंबर डाल देंगे। कुर्माः हंसयो साहतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कुर्मा यानी कि कछुआ, हंसयो यानी कि हंसों के द्वारा साहते यानी कि सहायता, हंसों की सहायता के द्वारा, आकाश मार्गेण यानी कि आकाश मार्ग से, अगच्छत् यानी कि आया। पौरा अकथयन, लोग बोले, वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामः। वयम यानी कि हम सब, गिरे हुए, पतितम यानी कि गिरे हुए को, कुर्मम यानी कि कछुए को, खादिष्यामः यानी कि खाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन गा कुर्माः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। कुर्मा जो है वो हंसों, कुर्माः यानी कि कछुआ, हंसों यानी कि दो हंस, च यानी कि और, कुर्मा और हंस, इसका मीनिंग क्या होगा, कुर्मा और हंस, एकस्मिन यानी कि एक, सरसी यानी कि तालाब, निवसंती यानी कि रहते, इसमें यानी कि थे। जो क्या था कि कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। तो ये एक तालाब में रहते थे, ये सबसे पहली घटना लग रही है, तो इसको पहले नंबर पे ले लेंगे। केचित् धीवरा सरस्तीरे आगच्छन्। केचित् धीवरा सरस्तीरे आगच्छन्। केचित् यानी कि कुछ, धीवरा यानी कि धीवराः यानी कि मछुआरे, सरस्तीरे यानी कि तालाब के किनारे, आगच्छन् यानी कि आ गए। कुर्माः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कुर्माः यानी कि कछुआ, अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह, गन्तुम् यानी कि जाने के लिए, इच्छति यानी कि इच्छा करता था, इसमें यानी कि चाहता था, दूसरी जगह जाना चाहता था। कछुआ जो था वो दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानम कुर्मा दृष्ट्वा पौरा अधावन। लटकते हुए, लंबमानम यानी लटकते हुए को, कुर्मा यानी कि कछुए को, दृष्ट्वा यानी देख करके, पौरा यानी कि लोग, अधावन यानी कि दौड़े। कुर्मा आकाशात पतितम पौरै मारितश्च। कुर्मा यानी कि कछुआ, आकाशात यानी कि आकाश से, पतिता यानी कि गिरे हुए, पौरे यानी कि लोगों के द्वारा, मारितश्च यानी कि मारा गया। जो है जो कछुआ था वो लोगों, आकाश से गिरा, और यानी कि लोगों के द्वारा मारा गया। वयम स्वमतस्य कुर्मादीन मारिष्यामि धीवरा अकथयन्। हम लोग प्रातःकाल मछली और मत्स्य यानी कि मछलियों को, कुर्मादीन यानी कि कछुओं को, मारिष्यामि यानी कि मारेंगे, इति धीवरा अकथयन् यानी कि ऐसा धीवराः यानी कि मछुआरों ने कहा। तो इसका 1 और 2 और 3 4 5 क्रमानुसार देख लेते हैं। तो पहला आएगा कि कुर्मा हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म, क्योंकि जो है ये सबसे पहली घटना है, जो कछुआ और हंस जो है एक तालाब के किनारे रहते थे। उसके बाद में 2 नंबर है केचित् धीवरा सरस्तीरे आगच्छन्। ये बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जो कुछ मछुआरे थे, धीवराः यानी कि बहुत सारे मछुआरे जो थे वो तालाब के किनारे आ गए। उसके बाद उसके बाद थर्ड इसका देखेंगे। तो थर्ड है वयम स्वमतस्य कुर्मादीन मारिष्यामः। जो है उन्होंने जो धीवराः जो यानी कि जो मछुआरे थे वो आए और उन्होंने कहा कि हम जो है प्रातःकाल उठ करके कल जो है मछली और
जो कछुआ आदि हैं उनको हम मारेंगे। तो ऐसा जो है धीवरों मछुआरों ने कहा था। उसके बाद में है 4 नंबर, कुरमा अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, यानी कि जो फिर जब ऐसा सुना मछुआरों की बात को जब ऐसा सुना तो कछुए ने क्या किया, कछुआ जो होता है वो दूसरी जगह जाना चाहता था। कुरमा नेत्र गंतुम इच्छति, ये 4 नंबर पर आएगा। उसके बाद 5 नंबर पर क्या आएगा, 5 नंबर पर आएगा कुरमा हंसयो सह यतया आकाश मार्गेण गच्छत, यानी कि कुरमा जो फिर जब ऐसा उसने कहा तो जो उसी जगह जाना चाहता था, पर क्या हुआ कि वो कुरमा हंसयो सहते, यानी कि जो कछुआ जो है वो हंसों की सहायता से आकाश मार्गेण यानी कि आकाश मार्ग में आ गया। उसके बाद में 6 नंबर है लम्वानम कुर्मम दृष्ट्वा पुरागधावन, जब वो आकाश मार्ग में आ गया तो उसको देख करके क्या हुआ, लटकते हुए कछुए को देख करके जो है लोग दौड़े। और जो 7 नंबर पर आएगा अंतिम है वो आएगा पौरा खत्यन वयम पदतम कुर्मम खादिश्यामा। पौरा यानी कि लोग बोले कि हम नीचे गिरे हुए कछुए को खाएंगे। तो ये बच्चों क्रमानुसार घटना के अनुसार हमने ये लिखा है, तो उसको जो क्रमानुसार आपको इसी टाइप से लिखना है। आप लिख भी सकते हो या फिर इसका नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद में है मंजूषातः पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषाता यानी कि जो मंजूषा दी हुई है, पदानी यानी कि पदों को, चित्वा यानी कि चुन करके, रिक्त स्थानानि यानी कि रिक्त स्थान को, पूरयत यानी कि भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। इसमें क्या क्या शब्द दिए हुए हैं, अजलाशयम, अचिंत्यत, वृद्धाः, दुखिताः, कोटरे, वृक्षस्य, सर्पः आदाय समीपे, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, यानी कि एकस्य यानी कि एक, वृक्षस्य यानी कि वृक्ष की, शाखासु यानी कि शाखाओं पर, अनेके यानी कि अनेक, काकाह यानी कि कौवे, बसंती इसमें नहीं रहते थे, एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, खालिस्तान है तो उसमें क्या आ जाएगा, कोटरे आ जाएगा। कोटरे का जो अर्थ होता है, बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि खालिस्तान में आपको शब्द चुनना है। शब्द चुनने के लिए आपको क्या है, इसका ट्रांसलेशन यानी कि इसका आपको मीनिंग आना चाहिए, अनुवाद आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो बच्चों मैं यही कह रहा था कि आपको खालिस्तान जब भरने होते हैं तो आपको सेंटेंसेस का वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। जब तक आपको सेंटेंसेस का वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोटरे का जो अर्थ होता है बच्चों वो ये होता है, कोटरे यानी कि एक खोखली जगह होती है, वृक्षों में ही होती है, पेड़ों में ही खोखली जगह होती है। उसमें क्या होता है कि जीव जंतु, उसमें जो जीव होते हैं, जो यानी कि पशु पक्षी वगैरह होते हैं या छोटे मोटे जो रेंगने वाले जीव होते हैं, उसमें अपना स्थान, रहने का स्थान बना लेते हैं। तो उसका हो जाएगा वृक्षस्य कोटरे, यानी कि तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, कोटरे यानी कि खोखले में, खोखला यानी कि खोखली जगह होती है उसको कहते हैं खोखल में, एका यानी कि एक, सर्पा यानी कि जो सांप, अपि यानी कि भी, अवसत यानी कि रहता था। एक खाली जगह में एक सांप भी रहता था, इसमें क्या कोटरे आ जाएगा। उसके बाद है काका नाम अनुपस्थितौ, काका नाम यानी कि कौवों की, अनुपस्थितौ यानी कि अनुपस्थिति होने पर, खालिस्तान, काका नाम शिशून खादति स्म, कौवों के शिशु यानी कि बच्चों को, खादति यानी कि खाता, इसमें यानी कि था। जो सांप था वो क्या करता था कि उनकी अनुपस्थिति में, कौवों की अनुपस्थिति में उनके बच्चों को खा जाता था। तो उसमें सर्पहा आ जाएगा, सर्पहा, इसमें ये खालिस्तान में सर्पाह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि और तो कोई खाता नहीं था, वही खाता था जब कौवे नहीं होते थे। उसके बाद में है काकाहा खालिस्तान आसन, काकाहा यानी कि जो कौवे थे, आसन यानी कि हुए, तो इसमें क्या आ जाएगा, दुखिताहा, दुखिता आसन। तो कौवे क्या हुआ, दुखिताहा आएगा बच्चों इसमें, कि ये विसर्ग और लगाने हैं आपको, ये ध्यान रखना। तो कौवे क्या थे, वो दुखी हो गए। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत, तेषु यानी कि उनमें, एकः यानी कि एक, वृद्धः यानी कि जो बूढ़ा, काकः यानी कि कौवा, उपायम यानी कि उपाय, अचिंत्यत यानी कि सोचा।
अब यहाँ पर क्या है, वृद्धा, इसमें वृद्धा आ जाएगा। उनमें क्या है कि एक काका है, यानी कि इसमें देख लेंगे तो क्या है, वृद्धा लिखा हुआ है, तो यहाँ से वृद्धा यहाँ लिख देंगे और इसमें दूसरे में अचिंत्यत हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। वृक्षस्य खालिस्तान जलाशय आसीत। वृक्षस्य यानी कि वृक्ष के, खालिस्तान में क्या आ जाएगा, समीपे आ जाएगा। जलाशय यानी कि तालाब, जलाशय यानी कि जल से भरा हुआ तालाब जो जगह होती है वो उसे जलाशय कहते हैं, यानी कि जहाँ पीने का पानी वगैरह होता है उसे जलाशय कहते हैं। आसित यानी कि था, वृक्ष के समीप क्या था, जलाशय तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति। तत्र यानी कि वहाँ, एका यानी कि एक, राजकुमारी यानी कि राजकुमारी, स्नातुम यानी कि स्नान करने के लिए, खालिस्तान आगच्छति तो कहाँ है कि वो जलाशय की बात हो रही तो जलाशय पर ही आएगी। उसके बाद में है आती थी, इसमा भी है तो इसका मतलब थी हो जाएगा। वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय में आती थी। शिलायां स्थितम अस्या आभरणम आदाय एकः काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। शिलायां, शिला पर, स्थितम यानी कि स्थित होकर, तस्याः यानी कि उसका किसका, राजकुमारी का, आभरणम यानी कि जो आभूषण होता है, खालिस्तान एकः यानी कि एक, काका यानी कि कौवा, वृक्षस्य यानी कि वृक्ष के, ऊपर यानी कि ऊपर, स्थापित यानी कि रख दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, खालिस्तान में आदाय आ जाएगा, क्योंकि जो शिला पर स्थित यानी कि जो जब राजकुमारी ने स्नान करना प्रारंभ किया तो उसने अपना आभूषण उतार दिया, तो आभूषण जो है वो पत्थर पर रख दिए, पत्थर के टुकड़े पत्थर पर रख दिए। तो उसने क्या किया, कौवे ने, एक जो कौवा था उसने क्या किया, उसके आभूषण को उठा करके वृक्ष की शाखा पर, वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवकाः, अब आगे देखें, राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्ष से समीपम आगच्छन्। राजसेवकाः यानी कि बहुत सारे जो राजसेवक होते हैं वो काकम यानी कि कौवे को, अनुसृत्य यानी कि सुन करके, समीप खालिस्तान है उसके बाद समीपन आगच्छन् यानी कि समीप आ गए। राज जो सेवक थे उन्होंने क्या किया, यानी कि कौवे का अनुसृत यानी कि अनुसरण करके पीछे पीछे, वृक्ष से यानी कि वृक्ष के, समीप यानी कि आ गए। जो राज सेवक होते हैं वो कौवे के पीछे पीछे वृक्ष के समीप आ गए। यहाँ पर वृक्ष से आ जाएगा। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्। तत्र यानी कि वे, तत्र यानी कि वहाँ, ते यानी कि वे कौन, सेवक, राज सेवक, तम यानी कि उसको किसको, सर्पम, सर्प को, चा यानी कि और, अमारयन् यानी कि मार दिया, और उन्होंने क्या किया, सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति। अतः यानी कि इस प्रकार, एवोक्तम यानी कि इस, एवोक्तम यानी कि ऐसा कहा गया है, उपायेन सर्व सिद्ध्यति यानी कि उपाय के द्वारा सब सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर थे, तो आपको ये ध्यान से करने हैं, मैंने डिस्कस किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि जितने भी वर्ड मीनिंग होते हैं सबको एक बार मैं उनका हिंदी में अर्थ बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें आप इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।